जय श्री राम प्रियजन। मानस से मानस तक इस श्रृंखला में मेरे साथ यात्रा कर रहे सभी राम रस के प्रेमियों को मेरी पुनः जय राम जी की। आज का प्रसंग है बालकांड मंगलाचरण सोरठा क्रमांक 5। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। अर्थ देखे महाराज, तो मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं, नर रूप में हरि ही हैं और जिनके वचन मोह रूपी समूह अंधकार को सूर्य की किरण के समान नष्ट करने में समर्थ है। यह हो गया महाराज सामान्य अर्थ। अब चलते हैं कि इस सोरठे में निहित भावों के अंदर कौन सा अर्थ छुपा है, अर्थात क्या भावार्थ है। आइए क्या कहना चाह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हम जानने का प्रयत्न करते हैं। आरंभ करते हैं। पहला पद है बंदहु गुरुपद कंज। गोस्वामी जी इस रामायण महाकाव्य में अपने 3 गुरुओं की वंदना करते हैं। कहने का आशय यह है कि इन्होंने इस हेतु 3 गुरु माने हैं। प्रथम गुरु है शिव जी महाराज, दूसरे गुरु श्री नरहरि जी या यूं कहें कि नरहरि आनंद जी महाराज, जिन्होंने वैष्णव पंच संस्कार और श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी जी को पढ़ाया। और तीसरा जो गुरु है वह स्वयं श्री रामचरित्र मानस है। श्री रामचरित्र मानस ग्रंथ को श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपना गुरु माना है। और महाराज गुरु की सर्वत्र वंदना क्यों होती है? बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि गुरु के बिना गति संभव नहीं। गुरु के बिना गति संभव ही नहीं है। यहां जो 3 गुरु लिए गोस्वामी जी ने, इन तीनों का एक ही कार्य है, और वह कार्य क्या है? भव के पार कराना। गुणागार संसार पारम न तो हम। गुणागार संसार पारम न तो। गुरु के बिना तो गति का कहना ही व्यर्थ। गुरु है तो गति है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। महाराज गुरु कौन? गुरु वो जो अपने शिष्य को इस भवबंधन से मुक्त करा दे, हर प्रकार के अंधकार को मिटा दे, वह गुरु। अब दूसरी बात आती है कि गुरु पद कंज, कंज अर्थात कमल। अक्सर वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में देवताओं के लिए, गुरुओं के लिए, पूजनीयों के लिए कमल की उपमा दी जाती है। क्या कारण है कमल की उपमा देने का? तो शास्त्र कहते हैं कमलम मधुरम वरण्यम शीतलम कफ पित्त जितः वृषा दाह सविस्फोटक विष सर्प विनाशनम। अर्थात कमल मधुर, रंगीन, शीतल, कफ और पित्त को दबाने वाला, प्यास, जलन, चेचक और
विष सर्पादि रोगों का नाश करता है, इसीलिए कमल की उपमा दी जाती। अब आते हैं महाराज कि इस सोरठे में नर रूप हरि के क्या भाव है। चलते हैं और थोड़ा गहरा। वंदम गुरुपद कन, ये हमने देखा। कृपा सिंधु नर रूप हरि। महाराज गुरु ही भगवान है जो नर रूप धारण किए। गुरु वास्तव में भगवान ही है। गुरु गीता कहती है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह आदि अवतार हुए, वैसे ही गुरु नर रूप हरि हैं, अर्थात नर अवतार। यहां अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु न विषय नर बुद्धि सिलासम गणे विष्णु तनः चरणामृत जलजान मंत्र बंद बान सम। महाप्रसाद ही अन्न साधु की जाति पिछाने तय नर नर के जाए वेद स्मृत बखाने। अग्रे कहे यह पाप सस अति मोटे दुर्घट विकट और पाप सब छूटे पे ये न मिटे हरि नाम रट। यहां पर नाम की महिमा श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं और साथ ही गुरु की महत्ता भी बतवाते हैं। नर हरि, नर हरि से तात्पर्य यह है नर रूप शरीर, और इस नर रूप शरीर का आवागमन जो छुड़ा दे अपने ज्ञान से वह गुरु। हरिम का अर्थ होता है क्लेशम हररीति। हरि अर्थात जो क्लेश का हरण कर ले, जो आपके पंच क्लेशों और मोह आदि को हरता है, हर लेता है, प्रेम से आपके हृदय का हरण कर लेता है, वही हरि है। कथा में थोड़ा गहरे चलेंगे तो हरि का अर्थ सूर्य भी होता है। यहां पर मानस मयंकार ने हरि के लिए सूर्य या सूर्य के लिए हरि का अर्थ भाव निकाला है। कारण यह महाराज कि सूर्यदेव संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर उसके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाता है। शास्त्र कहते हैं सर्वेषामेव लोकानां तथा सूर्य प्रकाशिनः सूर्य गुरु प्रकाशस् शिष्याणां बुद्धि दानतः। पद्म पुराण के भूमि खंड में स्पष्ट। महाराज सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होते हैं, और दीपक केवल घर में प्रकाश करता है। परंतु एकमात्र गुरु ही ऐसे हैं जो शिष्य के हृदय में सदा सदा ही प्रकाश फैलाते हैं। वे अपने शिष्य के अज्ञान व अंधकार का नाश कर देते हैं। अर्थात शिष्यों के लिए गुरु ही सर्वोत्तम तीर्थ है। जैसे सूर्योदय से अथवा हरि अवतार से जीवों का कल्याण होता है, वैसे ही गुरु के प्रकट होने पर शिष्य का कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। पुनः वही बड़ी सीधी बात कि बिन गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ये तो महाराज अपने शिष्य की ग्राह्यता है कि वो अपने गुरु को ईश्वर पद पर बैठा देता है। देखिए क्या कहते हैं कि गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। यहां कृपा सिंधु पद देकर नर रूप हरि अर्थात नर अवतार का कारण कहा और अपने गुरु को नर रूप हरि कहकर अवतार होना सूचित किया। अब सोरठे में और आगे चले तो अगला पद मिलता है
महामोह तम पुंज। महामोह तम पुंज, आइए समझते हैं। यह महामोह से तात्पर्य यह है कि मन के द्वारा विषयों का चिंतन करते रहने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, जिनसे उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना की प्राप्ति में विघ्न पड़ने से क्रोध और क्रोध से सम्मोह होता है। इस सम्मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है और ज्ञान शक्ति का नाश होता है। बुद्धि के नाश से मनुष्य अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, निज स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। पर स्वरूप की विस्मृति होती है, देह में आत्मबुद्धि होती है, निज पर बुद्धि मायिक विषय, सांसारिक विषयों, देह संबंधी ममत्व और उसे सुख मान लेना, यही तो है महाराज मोह। और क्या है मोह? मोह यही है कि जो वास्तविक है उससे छोड़ करके जो नित्य है ही नहीं उस पर अपना मन बिठा लिया तो मोह हो गया। शास्त्र कहते हैं कि जब यह मोह दृढ़ हो जाता है और बुद्धि से दूर नहीं हो पाता, तब उसी विमोह को महामोह कहते हैं। मतलब माया जो दिखाना चाहे वो दिख जाए, यही तो महामोह। मानस में भी महामोह की स्थिति बनी थी। ये आपके लिए छोड़ता हूं कि इस पंक्ति के बाद कि भवबंधन ते छूटा ही नर, जपहि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। देखिए, जब यहां महामोह उत्पन्न हुआ तो यहां भी गुरु ही थे जिन्होंने महामोह से रक्षा करी थी। अब महाराज आप खोजिएगा कि किसे महामोह हुआ था। चलिए कथा में आगे चलते हैं। तो महामोह अभी हमने देखा, अब देखते हैं रविकर निकर का क्या भाव है। रविकर निकर का यह भाव है कि किरणें तो चंद्रमा में भी है, परंतु वह अंधकार का नाश नहीं कर पाता। राकापति सोडश आयहि, सारा जन समुदायी और सकल गिरन, तब लावही बिनु रवि रात ही न जाए। चंद्रमा 100 खड़े कर दो तो वो रात काटने की सामर्थ्य नहीं। अब रविकर कहा, निकर कहा, कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो हजारों की संख्या में निकलती है। सहस्रांशु कहते हैं भगवान सूर्य को, पंचमस्तु सहस्रांशु। जैसे जैसे सूर्य की हजारों किरणें हैं, वैसे वैसे गुरु के अनेक अनेक वचन हैं जो शिष्य के हृदय में व्याप्त तम का नाश कर देते हैं। जीव हृदय तम मोह विशेषी, उसके नाश के लिए गुरु के वचन ही पर्याप्त है। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। जिनके नाश के लिए, ऐसे अंधकार के नाश के लिए गुरु के वचन ही कल्याणकारी। अब महाराज इस सोठे का मूल भाव समझे। यह गोस्वामी जी यह व्यक्त करना चाहते हैं कि गुरु तत्व, गुरु जी बोधमय, पूर्ण रूपेण बोधमय है, अर्थात उनको ज्ञान का पुतला ही या साक्षात ज्ञान स्वरूप ही कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश सदा बना रहता है। इस तरह हृदय ब्रह्मांड है और ज्ञान रूपी सूर्य सदा उदित रहते हैं, उनका कभी अस्त नहीं होता। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। इस सोठे का अभी हमने समझा भावार्थ। आशा करता हूं कि आपने
राम रस प्राप्त किया होगा। आप सभी के जीवन में श्री राम कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।